करेंगे। डायरेक्शन के जब सवाल पूछे जाएंगे आपसे, तो डायरेक्शन के सवाल में दो चीजें जनरली आपसे पूछी जाती हैं। जिन दो चीजों में जो पहली चीज होती है वो होता है डायरेक्शन पूछा जाएगा आपसे, और दूसरी जो चीज पूछी जाएगी आपसे वो होगा डिस्टेंस, कितना दूर है और किस दिशा में है। ये दो चीजें आपसे पूछी जाती हैं। कभी भी आपके एग्जाम में टोटल डिस्टेंस कितना है ये नहीं पूछा जाता है, और जनरली लास्ट पॉइंट पे आपका फेस किधर है, आप किधर की तरफ देख रहे हैं, ये भी नहीं पूछा जाता है। पूछा क्या जाता है तो कितनी दूर है और किस दिशा में है। डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन जो पूछा जाएगा वो पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में पूछा जाएगा, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डायरेक्शन पूछा जाएगा आपसे। तो चलिए इस सवाल को करके देखते हैं, ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगी चीजें। चलिए करके देखते हैं बच्चा। श्याम गोज 5 किलोमीटर इन नॉर्थ। सबसे पहले वो किसी एक पॉइंट से, अब देखो पॉइंट यहां मेंशन नहीं किया गया है कि पॉइंट ए से चलता है कि पॉइंट बी से चलता है, कोई इशू नहीं है। हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये पॉइंट ले लिया। कहा गया कि श्याम गोज 5 किलोमीटर इन द नॉर्थ। वो सबसे पहले नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर जाता है। तो नॉर्थ की तरफ 5 मतलब ऊपर की तरफ 5 किलोमीटर जाता है, चला गया। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बाय डिफॉल्ट ये 4 मेन डायरेक्शंस हैं, जिनमें नॉर्थ ऊपर, साउथ, ईस्ट और वेस्ट है। नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट इधर राइट साइड में और वेस्ट लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब देखते हैं, समझते हैं इस चीज को। क्या दिया गया है कि श्याम गोज 5 किलोमीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहले श्याम यहां से 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला गया भाई। श्याम गोज 5 किलोमीटर टू द नॉर्थ फ्रॉम हिज स्कूल। अच्छा चलो ठीक है, यहां दे दिया कि स्कूल से वो चलना शुरू करता है, तो मैंने स्कूल यहां ड्रॉ कर दिया। स्कूल से 5 मीटर नॉर्थ जाता है या 5 किलोमीटर नॉर्थ जाता है। टर्निंग टू द लेफ्ट एंड ही गोज टू 10 किलोमीटर। यहां से लेफ्ट लेगा और 10 किलोमीटर चलेगा। जब इसका लेफ्ट लेके चलेंगे तो इधर लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। चलना कितना है, 10 किलोमीटर चलना है, चले गए। एंड अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड गोज टू 5 किलोमीटर। यहां से फिर से एक बार लेफ्ट लेगा और 5 चलेगा। जब लेफ्ट लेंगे तो नीचे चलना पड़ेगा। लेफ्ट का मतलब हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, और राइट का मतलब हमेशा क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। तो यहां से कहा गया कि एक बार फिर से ये बाएं मुड़ेगा और लेफ्ट की तरफ 5 किलोमीटर चलेगा। अब देखो, जब आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आप इसके पैरेलल चल रहे हैं ना, तो इससे आपको वैल्यू डिसाइड करनी होगी कि अगर ये 5 है और चलना भी 5 है तो कितना ज्यादा या कम या इक्वल चलना है, तो इक्वल चलना है। ये डिस्टेंस हमेशा मैटर करता है। और लास्ट में क्या दिया है, हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्कूल एंड इन विच डायरेक्शन। कह रहा है जहां वो पहुंचा है, ये डिस्टेंस जो है ये स्कूल से कितनी दूरी पर है और स्कूल की तुलना में किस दिशा में है। मतलब इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्शन और डिस्टेंस आपको दोनों निकालना है। तो स्कूल की तुलना में ये जो डिस्टेंस है अगर देखा जाए तो ये 5 था तो ये भी 5 हो गया, ये 10 है तो ये भी 10 पैरेलल हो जाएगा, ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा। और डायरेक्शन क्या है इस पॉइंट की इसकी तुलना में, तो इसकी तुलना में ये जो डायरेक्शन है ये है वेस्ट, पश्चिम। जानते हैं ना, इधर यहां से आप जाएंगे इधर तो ये वेस्ट हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं वेस्ट की तरफ 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, 10 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम द स्कूल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आ गई क्या आपके? जो भी बच्चे देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप सारे बच्चे मुझे ऑडियो चैट बॉक्स में आके बताना, अगर पॉसिबल है तो इस सवाल का आंसर आप समझे या नहीं समझे, मुझे बताओ जल्दी से बच्चा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अब देखो, हर सवाल के बाद मैं आपको एक मिनट या 2 मिनट का वक्त दूंगा, वो डिपेंड करेगा सवाल के ऊपर, और उसके बाद हम लोग उसके हिसाब से आंसर्स करेंगे, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट सवाल पे लेके चलता हूं, और इस सवाल के लिए आपके पास बच्चा टाइमिंग जो आपको मिलेगी, टाइमर जो मैं चला देता हूं यहां पे, कितने सेकंड का, 1 मिनट का लगा देता हूं, ठीक है। चलिए 1 मिनट आपके पास है, आप ट्राई करिए, बनाइए इस सवाल को। ये टाइमर स्टार्ट हो चुका है। 1 मिनट के बाद मैं इस सवाल को बताऊंगा कैसे बनेगा ये सवाल, ठीक है। देखो, राशिका वॉक 20 मीटर टुवर्ड नॉर्थ। राशिका किसी एक पॉइंट से 20 मीटर नॉर्थ की तरफ जाती है। तो ये मान लेते हैं यहां से चलती है और 20 मीटर नॉर्थ की तरफ जाती है, ठीक है भाई। देन टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर। यहां से राइट मुड़ेगी और 30 मीटर चलेगी। 30 मीटर राइट हमेशा इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और लेफ्ट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ये चीज। देन इट टर्न राइट एंड वॉक 35 मीटर। यहां से फिर से राइट लेगी और चलेगी 35 मीटर। जब राइट लेंगे नीचे चलना पड़ेगा। ये 20 है
और चलना आपको 35 है। तो 35 चलने का मतलब क्या है? 20 से ज्यादा चलना। ये 20 है, तो अगर आप यहां से यहां आओगे तो ये 20 मीटर हो जाएगा। चलना है 35, तो और ज्यादा चलना पड़ेगा हमें। तो मान लेते हैं ये 35 मीटर का डिस्टेंस है। देन टर्न टू हर लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। यहां से वो अपने लेफ्ट लेगी और चलेगी 15 मीटर। तो लेफ्ट जब लेंगे तो लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इधर चलेंगे। कितना चलना है भाई? 15 मीटर चलना है। चले गए 15 मीटर। फाइनली ही टर्न टू हर लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। यहां से फिर ये लेफ्ट मुड़ती है और चलती है 15 मीटर। अब देखो, जब लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगे तो ऊपर की तरफ जाना होगा हमें, और चलना कितना है बच्चा? चलना हमें है 15 मीटर। तो अब मुझे एक चीज बताओ, टोटल ये डिस्टेंस कितना है? 35 मीटर का। इस 35 मीटर में से ये जो डिस्टेंस था, मैं इसको अलग कलर से दिखाता हूं। ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये कितना है? ये इसके इक्वल है, ये 20 हो गया। तो ये बचा कितना होगा नीचे वाला हिस्सा? तो नीचे वाला हिस्सा बचा होगा 15 मीटर। और हमें चलना भी कितना है ऊपर की तरफ? 15 ही चलना है, मतलब हम इसके इक्वल चलेंगे ना। तो ये डिस्टेंस हो गया 15 मीटर का। डन है बच्चा? मतलब कह सकते हैं आप ये कि ये पॉइंट और ये पॉइंट एक डायरेक्शन में है, मतलब एक ही सीध में है, एक रेखा में है। ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये अगर लास्ट पॉइंट है और ये स्टार्टिंग पॉइंट था, तो स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो है वो एक सीधी रेखा में है। ये बात कही जा सकती है इजीली। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? राशिक। अच्छा, तो अब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है और किस दिशा में है, ये दो चीजें निकालनी है। और मैंने कहा बाय डिफॉल्ट जनरली सभी क्वेश्चंस में यही दो चीजें पूछी भी जाती हैं, डिस्टेंस और डायरेक्शन। तो डिस्टेंस का मतलब यहां टोटल डिस्टेंस से नहीं है, डिस्टेंस का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ये मैंने पिछली वाली क्लास में बताया था आपको। तो यहां इनके बीच का जो डिस्टेंस है और डायरेक्शन है वो निकालते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये इसके और इसके सम के इक्वल होगा ना। ये जो डिस्टेंस है ये इसके, ये हो गया 30, तो ये 30 हो जाएगा। और ये डिस्टेंस है इसके बराबर, ये 15, तो ये भी 15 हो जाएगा। ठीक है, ये 15 तो ये भी 15 हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया यहां से यहां? तो 30 + 15 इक्वल्स कितना हो जाएगा बच्चे? 45 मीटर। अब देखो 45 मीटर वाला तो एक ही ऑप्शन है, आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन हम डायरेक्शन भी चेक कर ही लेते हैं। तो क्वेश्चन ये दिया था कि इसकी तुलना में स्टार्टिंग पॉइंट जो है इसके रेस्पेक्ट में आप किस डायरेक्शन की तरफ हैं। तो अगर आप यहां से देखोगे तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो इससे कितनी दूरी पर हो आप? 45 मीटर की दूरी पर हो। और डायरेक्शन क्या है? तो ईस्ट डायरेक्शन है ना, पूरब की तरफ है। तो 45 मीटर ईस्ट इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ये 150 किलोमीटर का डिस्टेंस मान लेते हैं। टोटल डिस्टेंस 150 किलोमीटर का है। अब कहा गया कि फर्स्ट कार रन्स फॉर 25 किलोमीटर। तो इसमें कोई फर्स्ट कार, किसी को सेकंड कार मान लेते हैं। तो आप इसको इधर मान लो फर्स्ट कार को, या इधर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो ये फर्स्ट कार है और ये सेकंड कार हम मान लेते हैं। कह रहे फर्स्ट कार जो है वो अपने फर्स्ट कार रन्स फॉर 25 किलोमीटर एंड टेक अ राइट टर्न। देखो जब भी कभी पहला कार 25 किलोमीटर चलेगा तो वो अलोंग विद द रोड ही चलेगा। और चूंकि दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं इसलिए हमें इसको इधर की तरफ चलाना पड़ेगा। ठीक है, कितना चले गए भाई? 25 चले गए। पहली कार जो है वो 25 किलोमीटर चलती है एंड देन टेक अ राइट टर्न एंड देन रन्स 15 किलोमीटर। यहां से राइट टर्न लेगी और 15 चलेगी। तो पहली कार यहां से यहां गई, अब राइट लेगी तो जा इधर रही है, तो राइट तो नीचे की तरफ हो जाएगा, सॉरी राइट तो ऊपर की तरफ हो जाएगा। कितना चलेगी ये? 15 किलोमीटर। बस लेफ्ट राइट आपको पता होना चाहिए। राइट का मतलब हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, लेफ्ट का मतलब हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। राइट टर्न लेकर 15 किलोमीटर चलती है। इट देन टर्न लेफ्ट एंड देन रन्स फॉर अनदर 25 किलोमीटर। फिर से एक बार लेफ्ट लेगी और चलेगी 25 किलोमीटर। तो मान लेते हैं ये 25 किलोमीटर चली गई। फिर से यहां से चली, इधर गई, फिर ऊपर की तरफ लेफ्ट मुड़ के, सॉरी राइट मुड़ के ये 15 चली गई, फिर लेफ्ट मुड़ के 25 चली गई। और लास्ट में अब क्या कह रहा है? एंड देन टेक द डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड। अब यहां से लास्ट में ये अपना दिशा मोड़ लेती है ताकि वो मेन डायरेक्शन की तरफ पहुंच पाए, मेन रोड की तरफ पहुंच पाए। तो यहां से जब मेन रोड की तरफ जाना चाहेंगे तो आपको नीचे जाना पड़ेगा।
क्योंकि मेन रोड यहां है, ये मेन रोड है। तो मेन रोड की तरफ जाने के लिए अगर आप चलेंगे इधर, तो मेन रोड यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो डिस्टेंस तो इसके बराबर होगा ना, ये भी 15 है, आपको चलना भी 15 ही पड़ेगा, तभी आप वापस मेन रोड पे आ पाएंगे। अब मान लीजिए इतना चलने के बाद ये मेन रोड पे वापस आ गया, तो अगर एक कायदे से देखा जाए तो चलने के लिए तो ये चला बहुत सारा है, 25 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 15, तो कितना चला गया, 80 किलोमीटर ये चला है टोटल। टोटल चलने के लिए जो फ्यूल इसका गया होगा वो 80 किलोमीटर के हिसाब से गया होगा, क्योंकि ये मूव तो 80 किलोमीटर किया, लेकिन एक्चुअली में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है मात्र 50 किलोमीटर का। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चा, 50, ये 25 यहां से यहां ये वाला, और ये 25 यहां से यहां वाला। तो टोटल जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है, जो मेन रोड के साथ जो ट्रेवल किया है डिस्टेंस, वो किया है डिस्टेंस 50 किलोमीटर का। भले ये ऊपर गई, नीचे गई, लेफ्ट गई, कहीं भी गई, लेकिन जो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कह दीजिए आप इसको, जो डिस्प्लेसमेंट इसका है वो कितना है, 50 किलोमीटर का। ये रन करती है 80 किलोमीटर, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट 50 किलोमीटर का है। तो अब बताइए, टोटल ये डिस्टेंस 150 किलोमीटर था, 150 किलोमीटर है। उस 150 किलोमीटर में इसने 50 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, यहां से यहां ये 50 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, तो ये बचा कितना होगा, 100 किलोमीटर बचा होगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस है दोस्तों, ये डिस्टेंस कितना बचा होगा, अभी ये डिस्टेंस बचा होगा यहां से यहां लगभग 100 किलोमीटर का। अब क्या दिया हुआ है, इन द मीन वाइल ड्यू टू माइनर ब्रेक डाउन द अदर कार हैज रन ओनली 35 किलोमीटर अलॉन्ग विद द मेन रोड। किसी तकनीकी खराबी की वजह से इतने ही टाइम में दूसरी वाली जो कार है ना, वो किसी तकनीकी खराबी की वजह से मात्र 35 किलोमीटर चल पाई। तो अब बताइए, मात्र 35 किलोमीटर चली, तो टोटल ये डिस्टेंस यहां से यहां तक 100 किलोमीटर का है, जिसमें से हम चले कितना, 35 किलोमीटर। अभी दूसरी वाली कार यहां पहुंच चुकी है और पहली वाली कार यहां पहुंच चुकी है। तो अब बताइए, सवाल आपसे बेसिकली यही पूछा जाएगा कि इन दोनों के बीच का नाउ अब डिस्टेंस कितना है, इन दोनों गाड़ियों के बीच का डिस्टेंस अब कितना है। अब देखो, जब इन दोनों गाड़ियों के बीच का डिस्टेंस पूछा गया, तो हम क्या करेंगे, इनके बीच के डिस्टेंस को निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। तो अब बताओ जरा सा, टोटल ये 100 किलोमीटर है, जिसमें से 35 किलोमीटर ये पुरानी दूसरी गाड़ी जा चुकी है, तो ये बचा कितना होगा, तो बचा होगा 100 माइनस 35 बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, 65 किलोमीटर। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 65 किलोमीटर। मतलब ये दोनों गाड़ियां अभी भी एक दूसरे से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। ये क्लियर है, बात समझ आ रही है, मुझे बताइए। डन है ये चीज बच्चा, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट वाले सवाल पे। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, ये भी अच्छा सवाल था, थोड़ा टाइम इसने भले ही ले लिया, लेकिन क्वेश्चन था बढ़िया। इस वाले सवाल को टाइम देने में भी अच्छा लगा, मजा आया, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। ओके डन, आइए समझते हैं क्या सवाल है भाई। स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एक्स, ठीक है, जयंत वॉक्ड 15 मीटर टुवर्ड वेस्ट, ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, turn left and walk 15 meter. After this he turn left, turn to his right and walk 12 meter. आसान, वही सवाल जो हमेशा से करते आ रहे हैं हम। ये सवाल देखो, इसलिए मैंने सिमिलर टाइप के सवाल रखे हैं ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल सके कि हाँ भाई अब बन रहा है सवाल। बस यही रीजन है कि सेम टाइप के सवाल 3-4 मैंने रख दिए हैं। अब हम पैटर्न बदल सकते हैं इसका, अगर आपसे ये सवाल बन गया होगा तो। एक्स पॉइंट से शुरू करता है, जयंत वॉक 15 मीटर टुवर्ड वेस्ट। जयंत सबसे पहले वेस्ट की तरफ जाता है 15 मीटर, ये 15 मीटर हो गया। ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, यहां से लेफ्ट लेगा और चलेगा 20 मीटर। तो लेफ्ट लेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, नीचे की तरफ चलेंगे। कितना चलना है भाई, 20 मीटर। ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, फिर से लेफ्ट लेगा और चलेगा 15। तो लेफ्ट लेंगे इसी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे, और चलना है कितना, 15 मीटर हमें चलना है। तो 15 मीटर चलना मतलब इसके पैरेलल चल रहे हैं, ये भी 15, चलना भी 15 है, तो इक्वल चलेंगे। आफ्टर दिस ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 12 मीटर, यहां से राइट लेगा और चलेगा 12। तो राइट लोगे, नीचे चलना पड़ेगा, कितना चलना है भाई, 12 चलना है। अब क्या दिया है, हाउ फार एन इन विच डायरेक्शन इज नाउ जयंत फ्रॉम एक्स। तो एक्स पॉइंट से ये कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, तो ये डिस्टेंस निकालना है।
और डिस्टेंस की बात करी जाए तो ये डिस्टेंस कितना है ये निकाल लीजिए और इसको ऐड कर दीजिए सबको। तो 20 ये डिस्टेंस हो गया, 20 प्लस 12, तो 20 प्लस 12 कितना हो गया भाई? 32 मीटर। और डायरेक्शन क्या होगा इसकी तुलना में? तो इसकी तुलना में ये नीचे की तरफ है, नीचे में कौन सा डायरेक्शन होता है? साउथ। 32 मीटर साउथ इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। डन है बच्चा? कितना आसान सवाल है ये। आगे बढ़े, नेक्स्ट वाले सवाल पे चले हम। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे।